A lot of students were asking me a question that, sir, what is this new education policy and इस new education policy से हमें किस टाइप से benefit हो पाएगा. So hey guys, this is Ashish from Careerized, a single largest online career counseling and career guidance platform. So इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, क्या है इसके पर्पसेस और इसके बेनिफिट्स. सो ये वीडियो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों के लिए ही इक्वली बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर्पसेस से. सो जो फर्स्ट पर्पस है वो है एक स्टूडेंट को प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना. हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसमें सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स पे ही फोकस किया जाता था. Whether we were parents or we were teachers, we were focusing only on marks of a student. But इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन से अब स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी एंड उनकी लर्निंग पे भी फोकस किया जाएगा. सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम. लेट्स सपोज मैं एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ and I have combination of 3 subjects, that is physics, chemistry and mathematics. Along with my PCM subjects, I am also interested in humanities subjects like history या geography. So पहले old education system में मैं अपने non medical subjects के साथ humanities का कोई subject choose नहीं कर सकता था. But अब इस new education system में मैं अपनी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी भी ले सकता हूँ. इससे मेरे टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा एंड ऑल्सो आई कैन परस्यू माई इंटरेस्ट्स. सो हमारा जो अर्लियर एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 बेस्ड था, बट अब वो रिप्लेस हो चुका है 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम से. सो ये न्यू एजुकेशन सिस्टम 4 फेजेस में डिवाइडेड है. जो इसका फर्स्ट फेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट्स में. तो जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें 3 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स फॉल करते हैं. सो जो फर्स्ट 5 ईयर है वो फर्स्ट पार्ट में है, जिसमें 3 to 6 ईयर्स की स्कूलिंग होती है, प्री स्कूलिंग, जिसमें प्री नर्सरी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, जिसको हम LKG एंड UKG के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड पार्ट में 6 to 8 ईयर्स के बच्चे फॉल करते हैं, जिसमें स्कूलिंग का फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास होती है. और ऐसा माना गया है कि 3 to 8 years of age is very crucial for development of mental faculties of a child. इस एज में एक स्टूडेंट की मेंटल फैकल्टीज, जो ब्रेन की मोटर स्किल्स हैं, वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करती हैं. उसी के साथ उसकी अडेप्टिव लर्निंग बहुत हाई होती है. स्टूडेंट की लर्निंग स्किल्स बहुत हाई होती हैं. वो किसी भी चीज़ को इजीली लर्न कर लेता है, उसको ग्रास्प कर लेता है. टीचिंग अप टू 5th ग्रेड हिंदी या तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा. देन आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5 या तो 8 to 11 ईयर्स के स्टूडेंट फॉल करते हैं. इस एज ग्रुप को बेस एज ग्रुप माना गया है. इस एज ग्रुप में एक स्टूडेंट की लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देती हैं. स्टूडेंट चीज़ों को लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है. उसको किसी चीज़ के पूरे प्रोसेस के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है. देन एक 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, जो हमारे ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड से बिल्कुल डिफरेंट होगा. सो हमारा जो पुराना रिपोर्ट कार्ड बनता था उसमें टीचर्स हमें मार्क्स देते थे,
But in this new education policy, a new 360-degree holistic report card would be formed on the basis of teachers' marks as well as my friends' marks and my marks. What does it mean? टीचर हमें मार्क्स देंगे, उसी के साथ साथ हमारे फ्रेंड्स हमें मार्क्स देंगे, वो हमारे बिहेवियर के बेसिस पे हमारे मार्क्स देंगे, वो कॉपरेशन के बेस पे मार्क्स देंगे, वो लीडरशिप के बेसिस पे मार्क्स देंगे हमारे फ्रेंड्स, एंड देन फाइनली हम खुद को भी मार्क्स दे सकेंगे, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन बूस्ट अप होगा. देन जो स्टेज आता है वो है मिडिल स्टेज, जो कि होता है क्लास 6 टू क्लास 8 तक, एंड एज ग्रुप उसमें 11 टू 14 ईयर्स के स्टूडेंट फॉल करते हैं. एंड ऐसा माना गया है दैट एज ऑफ 6 टू 8 ईयर्स, इस एज ग्रुप में एक्सप्लोरिंग एबिलिटी एक चिल्ड्रन की इंक्रीज होती है. उसको एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है इस एज ग्रुप में, एंड उसको पूरे प्रोसेसेस की कोई चीज कैसे काम करती है, व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग हैपेंस, उसको ये सब चीजों के बारे में जानने में क्यूरियोसिटी होती है, उसका एक्सपेरिमेंट्स करने का दिल करता है. सो ये मिडिल स्टेज भी बहुत क्रूशियल स्टेज है बच्चे की एक्सप्लोरिंग एबिलिटीज के सेंस में. देन आता है बेनिफिट्स. बेनिफिट ये है कि वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगी 6 टू 8 क्लास से. वोकेशनल एजुकेशन में स्किलफुल सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे पॉटरी, आर्ट्स, डांस, डिज़ाइन एट्सेट्रा. एंड एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि क्लास 6 से ही इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, जो कि नॉर्मली आजकल ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट होती हैं. देन सेकेंडरी स्टेज आता है. इस सेकेंडरी स्टेज में क्लासेस 9 टू 12 के स्टूडेंट्स आते हैं और 14 टू 18 एज ग्रुप के स्टूडेंट फॉल करते हैं. सो इस एज ग्रुप में चैलेंजेस मेन होता है स्ट्रीम सिलेक्शन का, क्योंकि स्ट्रीम ही एक ऐसी चीज है जो हमारा फ्यूचर में करियर डिसाइड करती है. एंड मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड, दे आर इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा. वो हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेज में रहते हैं कि हम क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करें. वो या तो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब या तो अपने रिलेटिव्स के प्रेशर में, या तो पेरेंट्स के प्रेशर में, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ थर्ड ऑप्शन में जो फ्रेंड्स चूज कर रहे हैं स्ट्रीम वही चूज कर लेते हैं, बगैर ये जाने हुए कि उसके फ्यूचर में करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बट डॉक्टर बनने के लिए मुझे मेडिकल लेना कंपल्सरी होगा. इसी टाइप से अगर मानिए मैं फ्यूचर में एक मार्केटियर बनना चाहता हूं, या मान लीजिए मैं एक फाउंडर बनना चाहता हूं, किसी कंपनी को मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? उसके लिए मुझे एमबीए करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लेना कंपल्सरी होगा. तो स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि वो अपनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट्स को लेकर ही अपना पूरा लाइफ कैरी करके चलता है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी हैव स्टार्टेड अ इनिशिएटिव एंड इट्स नेम इज करियराइज्ड. इट इज अ career counseling portal for students, those who want to choose their best stream option. You can find the right career path and your stream, your colleges. इसके बारे में पूरी नॉलेज ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट को लेना. So this initiative is career counseling by Careerized. सो हमारे लिए
हमारे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो हमें पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और हमारा एक्सपर्टीज किस में है। मतलब मैं किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ और हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक इक्विलिब्रियम बनाता है हमारे इंटरेस्ट का एंड हमारे एक्सपर्टीज का, दैट इज आवर राइट करियर चॉइस। सो करियराइज्ड ये आपके इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज का इक्विलिब्रियम बनाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट की मदद से, एंड यू कैन गेट कंसल्टेशन फ्रॉम अस, जिससे आपकी करियर में फ्यूचर में ग्रोथ होगी। सो स्ट्रीम सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बेस पर ही आपका स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, जो आपके इंटरेस्ट हैं और जो जिसमें आपकी एक्सपर्ट हासिल है। मान लीजिए आप मैथ्स में एक्सपर्ट हैं और आपका इंटरेस्ट एक मैथमेटिशियन बनने का है, तो आपका बिल्कुल एक राइट करियर पाथ है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रीम लेने के बाद, लेट्स सपोज कि सर मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर मैंने अब नॉन मेडिकल ले लिया है, बट इसके बाद मैं क्या क्या चूज कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, जो क्लास 10 to 12 के एज ग्रुप में मोस्टली स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं। तो इस टाइम पे काम आते हैं जनरल करियराइज्ड प्लानिंग। इसमें भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बेस पे, अगर मान लीजिए आप फील्ड जॉब करना पसंद करते हैं तो आप से एक सिविल इंजीनियर के लिए बेस्ट है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है आपका एंड आप एक्सरसाइज करना उतना नहीं पसंद करते, बट आप नॉन मेडिकल सब्जेक्ट के साथ ही हैं, तो आप एक कोडर बन सकते हैं, आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन ग्रेजुएट्स के लिए भी यही सवाल आता है कि सर हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, एंड उस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, हम क्या फ्यूचर में किस किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या क्या फ्यूचर में बन सकते हैं। तो चलिए गेट बैक टू अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हमने जाना कि सेकेंडरी स्टेज में स्ट्रीम सिलेक्शन में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, जिसका एक सॉल्यूशन है, वो है करियराइज्ड। हाँ, एक बात और आपको बता दी जाए कि आप यहाँ से एक करियर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 35 प्लस करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप उस से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करियर ऑप्शंस के लिए कौन कौन से कोर्सेज किए जाते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, देन एक न्यू पेज ओपन होगा, देन आप अपना नेम फिल करेंगे, देन अपना आप आप अपना नेम फिल करेंगे, आप अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे, आप अपना ईमेल फिल करेंगे। देन डाउनलोड नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका करियर बुक डाउनलोड हो जाएगी। देन लेट्स क्लोज दिस एंड देन लेट्स गेट बैक टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में जो भी डिफिकल्टीज आती है वो हमने जाना, और इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब रिजिडिटी खत्म हो चुकी है, फ्लेक्सिबल स्ट्रीम सिलेक्शन है। मैं अपने पीसीएम के सब्जेक्ट्स के साथ कॉमर्स का भी सब्जेक्ट ले सकता हूँ, या मैं अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के साथ ह्यूमैनिटीज का भी सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। सो मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोई एक मेरे को करना कंपलसरी होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में म्यूजिक, थिएटर, डांस, ड्रामा ये सब आते हैं। तो स्कूल में ये सब कोई एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना कंपलसरी हो सकता है। एंड देन वोकेशनल स्ट्रीम्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं स्किलफुल सब्जेक्ट्स जैसे पॉटरी, डांस, डिज़ाइन, ये सब वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं जो इंट्रोड्यूस की गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो थैंक यू गाइज सो मच, you have been a great audience.